हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कल हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? कुछ बेसिक कैलकुलेशंस, कुछ मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए थे उसमें। आशा करता हूँ आपने देखे होंगे। तो चलो आज मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगा परसेंटेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज पूरा का पूरा अर्थमेटिक इसी के ऊपर बेस करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक की बैकबोन है ये। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या होती है परसेंटेज, तो आप लोग मेरे को क्या बताओगे? बोलिए, बताइए। आप लोग यही बोलोगे ना कि 100 में से कोई चीज कितनी। अगर मैं लूँ 20, तो 20 100 में कितना परसेंट? 20%। देखो, हम क्या करने जा रहे हैं? परसेंटेज। अब परसेंटेज को डिनोट करने वाला सिंबल कौन सा होता है? ये वाला। इस सिंबल से परसेंटेज डिनोट होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/100। ये इसकी वैल्यू रही। इसका मतलब क्या है? 100 में से एक। 100 में से एक कितना? 1%। अगर मैं लिखूं 20/100, तो 100 में 20 मतलब 100 में 20 कितना परसेंट? 20%। क्योंकि 100 जो परसेंटेज है वो हमेशा ही 100% से ली जाती है। अब देखिए, 100 में से किसी चीज का कितना पार्ट, वही परसेंटेज होती है। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं यहां पर जो हमें समझने होते हैं। देखो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आए, और इसी का रिवर्स फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आए, उल्टा परसेंटेज में। अब देखो, अगर मेरे पास कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है, अगर अगर दिया मेरे पास 20% मान लीजिए, तो इसकी फ्रैक्शन क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा इसकी फ्रैक्शन? अगर मैं 20% इज इक्वल टू कितनी होगी? कुछ नहीं करना, 20 मल्टीप्लाई इस परसेंटेज की वैल्यू को इधर पुट कर दो। क्या थी? 1/100। 1/100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 5 2 जा 10, कितना आ गया? ये 1/5। ये फ्रैक्शन आ गई है, देखो 1/5। अब देखो 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। तो चाहे मैं 20% बोल लूं या फिर 1/5 बोल लूं, एक ही मतलब है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा 1/5, 1/5 पार्ट, जिसको ऐसे बोलता है वो, स्टेटमेंट्स में इन्हीं चीजों से क्वेश्चन उलझा आता है हमें। 1/5 का मतलब 20%, अंडरस्टूड होना चाहिए। यहां से लगा आपको पता? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आए? कुछ नहीं करना, परसेंटेज की वैल्यू को पुट किया बस। अब उल्टा कैसे करना? देखो, अगर मेरे पास गिवन है 1/5 फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन गिवन है। अब अगर मेरे को निकालना है कि 1/5 की परसेंटेज क्या है, फिर ये तो इसका परसेंटेज क्या आएगी? तो कुछ भी नहीं करना, इस 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया? ये 20%। तो ये आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आना है। देखो, आप थोड़ा सा कुछ देखते हैं, छोटी छोटी बातें हैं थोड़ी सी। अगर मैं लिखता हूं, देखो इसे देखना ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं 50%, तो 50% की फ्रैक्शन क्या होगी? सेम वही बदलेंगे हम। देखो जैसे बदलते हैं ना, वैसे ही 50 मल्टीप्लाई परसेंटेज की वैल्यू 1/100, तो 50 2 जा 100, कितना आ गया? ये 50% इज इक्वल टू 1/2। ये परसेंटेज वैल्यू दी है और ये फ्रैक्शन है। इसी तरीके से इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो 0.5। अब ये कौन सी फॉर्म है? देखो, ये डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म। ये फ्रैक्शन फॉर्म और ये परसेंटेज फॉर्म, ये हर चीज देखो एक ही जैसी है। 0.5 बोला मतलब आधा, 1/2, या फिर 50%, हर चीज सेम है ये। तो क्वेश्चन जब बनते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो इन्हीं चीजों को यूज करता है। इसको आधा बोलेगा, हाफ बोलेगा, जैसे मर्जी बोलता रहेगा वो। अब अगर मेरे को, अब मैं आपको देता हूं एक नंबर 2
2/5, 2/5 ये क्या गिवन है? देखो ये तो फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको परसेंटेज में कैसे बदलें? अगर मैं बात करूं इसको परसेंटेज में बदलने की, तो क्या करूंगा मैं? इस वाले को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं, 2/5 इंटू 100, तो कितना आ गया ये? b/100 और b दोनों 40, तो ये देखो 40% बन गया ये। मतलब 2/5 का मतलब कितना है? 40%। इस 2/5 को क्या बोलते हैं? और 2/5 भी बोलते हैं इसको, 2/5 ये भी बोलते हैं इसको। बोलने के तरीके अलग अलग है, लैंग्वेज कैसे वेरी कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से घूमेंगे। अब ये परसेंटेज जो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये हर चैप्टर में यूज होगा, पूरा का पूरा अर्थमेटिक इसी के ऊपर चलेगा। इसको बोलेंगे क्या? 2/5। अब 2/5, अब इसका डेसिमल कैसे लिखोगे? देखो डेसिमल में कैसे लिखेंगे? अब अगर बात करूं डेसिमल की, डेसिमल फॉर्म, तो 40% को कैसे लिखेंगे? 0.4, ये आ गई डेसिमल फॉर्म। इसको कैसे लिखते हैं? देखो अगर मेरे को गिवन है 40%, तो मैंने इधर परसेंटेज की वैल्यू पुट कर दी, 40 मल्टीप्लाई 1/100 कर दी। अभी मैं काटूंगा नहीं इसको, उस तरीके से मैनिपुलेट करना है, तो क्या आएगा इसका? 40/100 लिख सकता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं ना? तो 2 जीरो देखो, तो एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गई है, और देखो इस जीरो का डेसिमल लगा दो इधर, तो क्या बन गया? 0.4। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, 40% का 0.4 बन गया। तो ये लगा आपको पता? अब ये कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं कौन सी वैल्यूज हैं। अब देखिए ये कुछ वैल्यूज है, हमारी तमाम वैल्यूज, ये आपको याद करनी है। समझ पा रहे हो ना? ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है, ये क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको याद करना आप लोग पहले, और अगले लेक्चर में हम लोग अब सीधा क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। आपको मैंने बता दिया बेसिक कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज और डेसिमल कैसे फॉर्म करते हैं, और ये कुछ वैल्यूज आपको बता दी मैंने। ओके, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, अब क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।